हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में, प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा मतलब 13 मई को, तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो पूरे नेक्स्ट वीक की अगर बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की ये ऐसे पॉइंट्स के आसपास आके रुका है जहाँ पे इसको रुकना चाहिए था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 3300 2270 के आसपास का लेवल है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के वापस चला गया, फिर से उसी के आसपास आया है। तो यहाँ पे एक इस तरीके का पैटर्न बनने का, एम पैटर्न बनने की प्रॉबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अभी 2 वीक से क्या हुआ है, सेकंड पॉइंट ये है कि 3600 से लेके 2 वीक से 3200 के आसपास चला गया, तो 400 का पॉइंट्स का यहाँ पे 2 वीक के अंदर ही फॉल हम लोग को नजर आ रहा होगा। और एक वीक रुकने के बाद, ठीक है, एक दो वीक रुकने के बाद ये फॉल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी नेक्स्ट वीक में अगर देखेंगे तो 3200 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है 70 रुपीज़ के आसपास का। तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है एक ऐसा कैंडल बने जो ये 70 रुपीज़ को फिल करे, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नीचे क्लोजिंग ना दे, इसके आसपास ही कहीं क्लोजिंग दे दे। पहला कंडीशन ये हो सकता है। और दूसरे कंडीशन में हो सकता है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मान लेते हैं मंडे को गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा सा तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये बहुत ज़्यादा किसी भी और मोमेंटम ना करे और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना दे। ठीक है, लास्ट टाइम आपको याद होगा इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद यहाँ पे दो तीन छोटे कैंडल बने थे इस बार, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन जो ये मोमेंटम हुआ था वो यहाँ पे कंटिन्यू हो गया और नीचे की ओर हम लोग को क्लोजिंग मिला है। तो ऐसे सिचुएशन में या तो इस तरीके का कैंडल बन सकता है या फिर एक इनसाइड कैंडल बन सकता है। अगर नीचे की ओर ये ज़्यादा फॉल होगा, ठीक है, जिसकी प्रॉबिलिटी यहाँ पे कम नज़र आ रही है, तो हम लोगों को 3100 के आसपास का लेवल ध्यान में रखना चाहिए। कितना? 3100, क्योंकि ये ऐसा लेवल है जहाँ पे ये लगभग लगभग एक दो महीने यहाँ पे रुका था, रुकने के बाद इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया था। तो पहले ब्रेकआउट पे ये पहले सपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब दूसरा सपोर्ट इसका ये ब्रेकआउट लेवल होगा जो कि है 3100 के आसपास। तो ये जब भी लेवल आएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, बाउंस बैक मिलेगा, और वन डे टाइम फ्रेम पे हमको वो बाउंस बैक विजिबल होगा। हम लोग देखेंगे अभी वन डे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मिलेगा। तो ये हमारे लिए लास्ट नेक्स्ट वीक का 3100 ऐसा लेवल होगा जिसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, और प्रॉबिलिटी बहुत कम प्रॉबिलिटी वाला केस होगा कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा जाके क्लोजिंग दे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि इनसाइड कैंडल बने या फिर यहाँ पे एक छोटा कैंडल बने जिसकी क्लोजिंग 2200 के आसपास रहे, ये एक हाई प्रॉबिलिटी केस दिख रहा है हम लोगों को अभी फिलहाल। एक बार हम लोग इसका मंथली टाइम फ्रेम भी देखेंगे। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़े से पॉइंट यहाँ पे क्लियर होंगे कि और नीचे की ओर सपोर्ट कहाँ पे है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3100 के आसपास। ठीक है, ये जैसा कि 2 महीने यहाँ पे रुका था, अभी हमने देखा 3100 के आसपास किस तरीके से रुका था, ये वही वाला सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को 3100 का लेवल नजर आ रहा है। तो अगर ये 3100 के आसपास आता है मंथली टाइम फ्रेम में, तो हो सकता है फिर से क्लोजिंग मंथली के एंड में, इस मंथ के एंड में हो सकता है क्लोजिंग यही 3200 3300 के आसपास हम लोग को देखने को मिले, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3100 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग इस मंथ के एंड में हो सकता है देखने को मिल सकता है। जिस चीज़ के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, हमें इस बात के लिए कभी मान के ये नहीं चलना चाहिए कि हो सकता है मंथ में ये फिर से 3600 3800 का लेवल यहाँ पे दिखा दे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये कैंडल ने फर्स्ट टाइम यहाँ क्या किया था, लास्ट मंथ के कैंडल के लो को ब्रेक किया था, जो कि इन लेवल्स के बाद कभी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था। ठीक है, तभी मैं बोल रहा था कि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिले और बाद में अभी इसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा। राइट, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से यहाँ पे एक कैंडल बनाया, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, और उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू हो रही है। तो जब तक यहाँ पे नीचे स्पेस है, ये ज़रूर है कि जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इन लेवल्स पे ये रुकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर इन लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 3500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, और यह इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज कर देगा। लेकिन ये बहुत ही लो प्रॉबिलिटी वाला केस है कि ये इन लेवल्स के आसपास जाके क्लोजिंग देगा। नीचे की ओर अगर हमारे पास जो लेवल है, हम उन्हीं लेवल्स को अभी 3100 के लेवल के आसपास को लेके चलेंगे। अब हम लोग सीधे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर पाएंगे। ये ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों में, मतलब एक वीक में बहुत ज़्यादा एक फॉल हुआ है। ठीक है, 4 2 6 सेशन में बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है। 3600 से लेके 3200 के आसपास आगे ट्रेड कर रहा है, तो 400 पॉइंट का लॉस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। अब किसी ने भी इन लेवल्स के आसपास सेल किया होगा, तो क्या किया होगा उन लोगों ने, यहाँ पे क्या किया होगा, अभी आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, कल के दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ठीक है, लेकिन ये लास्ट में क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया था। उसके बाद आज के दिन जब ओपनिंग के बाद नीचे गया था, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा गैप था, आपको सभी को पता है कि जो गैप होता है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब ये यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ से गया है तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम किया है। अभी जब सपोर्ट की तरह काम किया है तो इसको फिर से ऊपर जाके अगर इन लेवल्स को ब्रेक करना है तो थोड़ा सा इसको यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो उसके हिसाब से ये इस तरीके का पैटर्न है, तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनना चाहिए ना, उसके बाद ये लेवल्स ब्रेक करेगा तो हम लोग मान के चलेंगे नीचे वाले लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या देख सकते हैं कि अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनना है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर आना पड़ेगा और ऊपर की प्राइस एक्शन पैटर्न हो सकता है 2-4 दिन यहाँ पे हम लोगों के लिए बनाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2-4 दिन देखते हैं ऊपर का किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, डब्ल्यू टाइप कोई पैटर्न यहाँ पे बन जाता है कि नहीं। लास्ट टाइम जैसा यहाँ पे पैटर्न बना था अगर आप देखेंगे तो ऐसा डब्ल्यू टाइप पैटर्न कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है, अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है या फिर यहाँ ये जो लो हाई और लोअर लो का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है नीचे की ओर। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे ऊपर की ओर इसी कैंडल के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मंडे सेशन के लिए हम लोग इसलिए रेडी रहेंगे। ठीक है, अभी जैसा कि बात किया जब ऊपर की ओर जाएगा तो 3500 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसका रोल प्ले करने वाला है। तो हो सकता है यहाँ पे चैनल पैटर्न बन जाए, हो सकता है 1-2 वीक यहाँ पे टाइम निकाले, उसके बाद ये इस वाले चैनल पैटर्न में आए, तो इसके लिए हो सकता है यहाँ पे टाइम लगे ऊपर की ओर जाने में। इसीलिए जो लोग भी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर 3600 3800 इस मंथ में आ जाएगा कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कि अभी इस मंथ में मुझे नहीं लगता ये 3600 3700 के आसपास आके क्लोजिंग देगा। अगर लास्ट के वीक में आता भी है तो जिन लोगों ने अभी से ऑप्शन में या पहले से ऑप्शन बाई करके रखा होगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा डीके हो जाएगा तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। इसीलिए आप जो भी एसएल प्लान करके यहाँ पे एंट्री लिए थे पहले उस एसएल को ही फॉलो करिए, और जो भी एसएल आप ट्रेल कर रहे हैं नीचे की ओर, जब भी लॉस होता है तो एसएल मत ट्रेल करिए, प्रॉफिट में है तभी एसएल ट्रेल करिए। समझ रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ऊपर की बातें जो हैं और नीचे की बात यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मंडे सेशन पे के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी नीचे की ओर जो लेवल है 3240 के आसपास का है। ऊपर की ओर जो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कहीं ना कहीं वो 3220 के आसपास का है। देख रहे हैं आज के दिन इसी कैंडल के अंदर पूरा का पूरा मोमेंटम हो गया है। सेम चीज़ मैंने आपको कल के दिन बोला था कि कल हो सकता है अब ये साइड में चला जाए। तो यहाँ पे अब ये 3320 का लेवल अगर निकालता है तो हम लोग मान के चलेंगे कि हो सकता है ये 3350 के आसपास जाए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मोमेंटम हम लोग और ऊपर की ओर एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। नीचे की ओर बात करेंगे तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद देखेंगे पूरा का पूरा आज का दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो हम कुछ नहीं तो ये 3280 और यहाँ पे 3240 रुपीज़ का यहाँ पे रेंज बना है। 40 रुपीज़ के रेंज को अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग 3200 का लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल लेके चलेंगे अपने माइंड में कि अगर ये नीचे के लेवल्स निकालता है तो 3200 का लेवल है जहाँ से ये ऊपर की ओर फिर से आने की पूरी कोशिश करेगा। राइट, ऊपर के भी लेवल हो गए, नीचे की भी लेवल हो गए। अब गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है इस जोन में तो इसी जोन में ये क्लोजिंग दे देगा, और सॉरी गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो इसी जोन में क्लोजिंग मिल जाएगा हम लोग को। और अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है इस जोन में तो अगेन जैसा आज के दिन हम लोग को ऊपर की ओर बाउंस बैक देखने को मिला है, इसी तरीके से बाउंस बैक ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। देखिए कोई भी डिसीजन लें उसकी फाइनल एनालिसिस ज़रूर अपने खुद करें। आपका एसएल क्या है, कैसे प्लान किया था, वो सारी बातों को ध्यान में रखें। बिना एसएल के कुछ भी आप मत करिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।